महाराज जी, मैं ईश्वर की इच्छा के सामने पूर्ण समर्पण कर फल की कामना से मुक्त हो जाना चाहता हूँ। बार बार कहता हूँ कि हे ईश्वर, जो तुम्हारी मर्जी, लेकिन परिणाम यदि विपरीत आता है तो मन उदास सा हो जाता है। सोचने लगता हूँ कि काश ऐसा हो जाता या ऐसा हो जाता। क्या महाराज जी पूर्ण समर्पण में कमी है या कमी है? अभी पूर्ण समर्पण में कमी है। तनुवांग मनोभिरमलई सुहम त्वयिवाश्रिता। शरीर, मन, वाणी और अहंकार से जब भगवान की शरण में हो जाया जाता है, उनका हर विधान मंगलमय लगने लगता है। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी आनंद का अनुभव होता है, हार में भी जीत का अनुभव होता है, दुख में भी सुख का अनुभव होता है। भगवान आनंद समुद्र है। जब उनके विधान में हमारा मन राजी हो गया, तब शरणागति पूर्ण हो जाएगी। जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। जो मेरे प्यारे करते वही मुझे अच्छा लगता है। इसके लिए भजन करो, खूब नाम जप करो। जब अंतःकरण पवित्र होगा तो भगवान की शरणागति पूर्ण होगी। मलिन अंतःकरण भगवान की शरण नहीं लेता। मलिन अंतःकरण वस्तु व्यक्ति का आश्रय लेता है, परिस्थिति का आश्रय लेता है। वो संशय कर बैठेगा। और अगर पूर्ण समर्पण है तो आगे बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है भगवान की। अगर भगवान मंगल भवन सर्वज्ञ है तो उन्होंने जो विधान किया वो मेरे लिए मंगल। इस अभी दिखाई दे रहा है मंगल, दिखाई दे रहा है प्रतिकूलता, लेकिन इसका परिणाम जरूर मंगलमय होगा, क्योंकि भगवान मंगल भवन है, भगवान सुख सिंधु है, भगवान आनंद समुद्र है। वो अपने बच्चे को, अपने शरणागत को दुख कैसे दे सकते हैं? ये दुख दिखाई दे रहा है, लेकिन होगा इसका मंगल परिणाम। जैसे जहरीला फोड़ा हो जाए तो माँ पैसा दे करके डॉक्टर को और अपने आप से हाथ पकड़कर वो ऑपरेशन करवाते हैं कि इसका अगर ये जहरीला फोड़ा निकल गया तो ये सुखी हो जाएगा। ऐसे कोई पाप कर्म हमारा जो हमको दुख देने वाला है, भगवान प्रतिकूल परिस्थिति देकर उसको नष्ट कर देते। हम अज्ञानी होने के कारण जान नहीं पाते तो हम भगवान पर आरोप करने लगते हैं, कृपा नहीं। अगर कृपा होती तो हमारा काम, हमारे